सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एकेडमी में, आदित्य एकेडमी में। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी प्यारी प्यारी प्लानिंग प्रोसेस, चैप्टर 4 प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले जब आप सोचते हो ना भाई, जब भी आपके दिमाग में आता है, आप एक बंदे हो भाई, आपके दिमाग में आता है कुछ प्लान करते हैं यार, 12th क्लास में मेरे को चाहिए 100% मार्क्स। अब कुछ ना कुछ तो प्लान करना है इसके लिए, तो इसके लिए प्लान करने के लिए हमारे पास है ना भाई पूरी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर। अब थ्योरी बोलोगे भाई कैसे लिख करें, हम जब प्लान करते हैं हम ये सब थ्योरी तो सोचते नहीं है। कोई बात नहीं, सिर्फ 6 पॉइंट, जब 6 पॉइंट को याद कैसे करना है मैं बताऊँगा भाई, किसने मना किया है? मैं जब तक हूँ मैं बताऊँगा। अब सबसे पहला पॉइंट आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब इसका भाई? ऑब्जेक्टिव मतलब कि मैंने सेटअप किया कि मेरे को करना क्या है। अरे मेरे को करना क्या है, मैं कुछ भी, कोई कंपनी है, मेरे को जो साल के एंड में मान लो कि मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी, और मुझे पता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता भाई क्या करना है अभी, लेकिन मैंने एकदम से ऑब्जेक्टिव सेटअप किया कि मेरे को 1 मिलियन सेल्स करनी है एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये मेरा क्या बन गया? मेरा बन गया सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। बन गया कि नहीं बन गया? तो वही यही होता है हमारा। अब ये तो मैंने एक ना लेमन्स लैंग्वेज में बताया, एक छोटी सी बच्चों वाली भाषा में बताया। अब थोड़ी सी ना प्रोफेशनल लैंग्वेज में देख लेते हैं, जैसे आपको लिखना है। अब देखो, इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर जो है वो बिगिन करता है विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब कि प्लानिंग फंक्शन में जो मैनेजर है वो बिगिन करता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टार्टिंग इससे हो रही है ना भाई, ये ऐसे मत करना कि आपने सेकंड को यहाँ लिख दिया, थर्ड को फोर्थ के बाद लिखा, फिफ्थ को सिक्स्थ के बाद लिखा, ऐसे नहीं करना। इनको लाइन बाय लाइन याद करना है। इसलिए इसकी ट्रिक देखो भाई, ट्रिक की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता फालतू का ही दिमाग ख़राब होगा। फालतू का उस ट्रिक को जितने में याद करने में दिमाग लगाओगे उतने में तो ये पूरे पॉइंट ही हो जाएंगे याद। तो सबसे पहले हमारा आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो यार सिंपल सी बात है, देखो प्लानिंग फंक्शन मैनेजर, यहाँ पे लाइन में भी लिखा है, मैनेजर हमारा जो है वो सेटअप करता है, वेरी क्लियरली बताता है कि वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कीपिंग इन माइंड गोल ऑफ द कंपनी। मतलब भाई कंपनी के गोल क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन सेल्स है हमारी कंपनी का, वही गोल। हमारी कंपनी का गोल क्या है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। ताकि जो हम फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स हमारी कंपनी की है उससे हम कर सके। जो मैनेजर है वो प्रेफर वही करते हैं कि वो सेटअप करे गोल्स को जो अचीव कर सके क्विकली एंड स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम के अंदर अंदर करना तो पड़ेगा। अब जब आप अपने अच्छे से गोल्स को, पूरे सारे गोल्स को मान लो आपने जब सेटअप कर लिया, तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा, सारे एम्प्लॉयज़ को पता चल जाएगा कि भाई ये है, आपने इतना बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनाया है कि आपको 1 मिलियन सेल्स करनी है। तो यही आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको करना क्या है इस साल, करना क्या आगे आने वाले 2 साल में, आगे आने वाले 3 साल में, आगे आने वाले 4 साल में करना क्या चाहते हो, यही तो है। तो फिर इसके बाद हमारा आता है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। तो देखो यार, डेवलपिंग प्रेमाइसिस का क्या मतलब है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेमाइसिस रेफर क्या करता है। प्रेमाइसिस होता है कि आप एजम्पशंस लगा रहे हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। मतलब मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि 1 मिलियन सेल्स कर लिया, अब आप उसके हिसाब से आप एजम्पशंस लगाओगे, वही ना, इसके बाद ही तो होएगा ना। सबसे पहले आपने सोचा मेरे को करना क्या है, उसके बाद ही तो सोचोगे कि भाई क्या कोई इसके क्या फ्यूचर में मेरे नुकसान हो सकते, क्या क्या फ़ायदे हो सकते, मतलब यही सब तो करोगे ना यार। समझ आ रही है ना बात? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रेमिसेस है और द बेस ऑफ दिस प्लान, बेस है तो ये जो काइंड ऑफ फोरकास्ट जो हम बनाते हैं कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स, अपने जो हमारे प्लान बने पड़े हैं अभी से पहले से, वही तो भाई सबसे पहले प्लान ही तो बनाऊंगा, उसके बाद ही तो फोरकास्ट कर सकता हूँ ना। जब मैं पास इन्फॉर्मेशन यही मेरे को 1 मिलियन सेल्स करनी है, मेरे को पता है, अब उसके अपने प्लान के हिसाब से तो मैं फोरकास्ट कर सकूँगा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, क्या क्या चल रहा है भाई, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, कैसे करूँगा। यही तो है फोरकास्ट करना।
सो देयर शुड बी अ टोटल एग्रीमेंट, एक काइंड ऑफ अ टोटल एग्रीमेंट होगा सारी एजम्पशंस में भाई। अब जो एजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग की बेसिस पे, फोरकास्टिंग जो है मेरी क्या होता है, इज़ अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल यार, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन वही बात है जो मैंने आपको बताई। अब कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू, भाई कॉमन फोरकास्ट सब बनाते हैं प्लानिंग के बाद कि भाई क्या होना चाहिए। भाई मैंने कहा मान लो 1 मिलियन सेल्स करनी है, आप देखोगे भाई टैक्स रेट का इंक्रीज ना हो जाए, मान देखोगे अपने कॉम्पिटिटर्स की क्या उन्होंने उन्होंने क्या 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 डिस्काउंट रखे हैं, उन्होंने क्या रखा है आखिर। कोई गवर्नमेंट में कुछ चेंज तो नहीं आ रहा, क्या पता कोई 2017 की तरह नोटबंदी आ जाए, तो मतलब वैसे क्या पता और 2-3 साल बाद कुछ ऐसे हो जाए, तो मतलब फोरकास्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अब भाई नोटबंदी का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसी। अब वही हम बोलना चाहते हैं। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट, मतलब कि लिस्ट करोगे आप वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को कि आपको अचीव करना ऑब्जेक्टिव को अपने। अब देखो भाई, अब मैंने क्या देखा, अब सबसे पहले मैंने सोचा मेरा ये प्लान है, फिर मैंने सोचा भाई प्लान तो मिल गया, प्लान तो मिल गया भाई, प्लान मिल गया। अब क्या करना चाहिए, अब मुझे करना चाहिए फोरकास्ट क्या होगा, मैं इसे ही प्लान को इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं देखूँगा क्या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को है जिससे मैं इस प्लान को 100% सक्सीड कर सकता हूँ, 100%। सो आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, मैंने सेटअप कर दिया, मैनेजर मेकअप करेगा लिस्ट बेचारा बैठकर ऑर्गेनाइजेशन की अचीव करने के लिए। भाई ये करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, तो हमें क्या क्या करने चाहिए। अब ये ना छोटा ये एग्जांपल कुछ दिया, इनको देखते हैं। अब मान लो कि इफ़ ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज, वही अब मान लो कि आपका इंक्रीज इन सेल है। अब मेरे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को भूल जाओ, इस वाले एग्जाम्पल को देखो। मान लो कि आपके अपने इंक्रीज करनी है आपको सेल्स 10%, और द सेल कैन बी इंक्रीज, हो सकती है आपकी ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से, आपके जो आपने सोचे हैं बाई एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने सोचा कि भाई अगर मैं मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड करूँगा तो क्या पता हो जाए। आप सोचोगे भाई अगर मैं ऑफरिंग भी करता हूँ, आपने मान लो कि बोर्ड पे बैठ के लिख दिया, मान लो कि आपने या फिर एक्सेल शीट में लिखा ये सब, आपको ऑफ़र करोगे तो हो सकता है, या फिर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट करोगे तो क्या पता और इंक्रीज हो सकता है, या फिर आप जब बाय इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट करोगे तो हो सकता है, बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, तो इससे भी हो सकता है। तो मतलब मैनेजर ने इतनी सारी ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट किया। अब बारी है भाई ऑल्टरनेटिव देख लिए बैठ के, अब क्या करोगे, अब सेलेक्ट करोगे ना, सिंपल। वही इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सब आता है। अब मैं इवैल्यूएट करूँगा, मैं सॉरी सेलेक्ट करने के पहले इवैल्यूएट भी तो करोगे ना। अब आपने लिख लिया, आपने सोचा हाँ ठीक है, आप सोचोगे मैं एक एक को ना इवैल्यूएट करता हूँ, चलो। तो आफ्टर मेकिंग ऑल द लिस्ट आपने बना लिया, एजम्पशन सपोर्टिंग दैम, मैनेजर स्टार्ट करेगा इवैल्यूएट, भाई क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है, किससे मेरी कंपनी में पॉजिटिविटी आ सकती है, कौन से नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, किससे मेरा लॉस हो सकता है, किससे मेरा प्रॉफिट हो सकता है, वो बैठ के देखेगा, वो उनका काम है। अब विद द मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सपेक्ट, अब फिजिबल एजम्पशन जो है वो सब देखेगा कि भाई कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इन जो उसने यहाँ पर 5 इस्तेमाल करे इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अब उसने पूरा मेन प्लान बना दिया, ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएट करेगा पूरी फीजिबिलिटी को, है ना, पूरी इवैल्यूएशन कर लिया। अब इवैल्यूएशन के बाद क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। सिंपल यार, मतलब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में अपने आप बैठ चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में एक बार याद कर लो, एक बार बोल लो, अपने आप हो जाएगा। आपने सोचो आपको 1 मिलियन सेल्स करनी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है, आपने फिर सोचा ये है, उसके बाद आपने सोचा कि काम होता है इवैल्यूएट कर लेता है, उसके बाद सोचा भाई अब तो मेरे को सिलेक्शन करनी है। तो भाई बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने किया सेलेक्ट, इनमें से मान लेते हैं आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव किया सेलेक्ट, ऑफरिंग डिस्काउंट माना है, मैंने एग्जाम्पल माना है यार, बस ऐसे मत सोचो यार, मैंने सिर्फ माना है। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सो अब ये बात भी ध्यान देना कि सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव ज़रूरी नहीं है, मैं चाहूँ तो इन 2 को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं 3 भी ले सकता हूँ, कितने भी ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, बट 2 भी ले सकते हैं, कितने भी। सो बोलना चाहूँ तो समटाइम्स इंस्टेंट, अब कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी है और एक ऑल्टरनेटिव की जगह वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव भी इस्तेमाल कर लेती है, क्योंकि उन्हें वही अच्छा लग जाता है।
कुछ कुछ कंपनीज़ को। तो ये भी बात पे ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे तो थोड़ा ना होता है कि आपको एक ही सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही आफ्टर आपने जब प्रिपेयर कर लिया अपना मेन प्लान, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, हैज़ टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान। अब ये जो प्लान्स है वो रिलेटेड है परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन जॉब से आपकी। अब ये जो आपने डिराइव किया फ्रॉम द मेजर प्लान, हमने पूरा डिराइव किया, सो इसी को आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव प्लान। पूरा आपने मतलब पूरा ड्राइव ही तो किया ना आपने, पूरे मेजर प्लान को निकाला छाटा। सो दीज प्लान्स आर मस्ट फॉर अकम्प्लिशिंग। और जो इसका हमारा कॉमन सपोर्टिव प्लान है, आर प्लान्स टू बाय इक्विपमेंट, मतलब कि भाई रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लान टू बाय, मतलब ये एक हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल ही है यार, इसको इतना सीरियसली मत लेना। ये मेरे हिसाब से तो भाई इतना भी लिख दोगे बहुत है। अब इतना बड़ा यहाँ पर फालतू कुछ भी लिखा हुआ बताऊँ तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा है, लेकिन ये अच्छी बुक है इसलिए मैं इसे रेफ़र कर रहा हूँ एनसीईआरटी की जगह, वरना हम तो एनसीईआरटी के ही भक्त थे। अब आता है हमारा सिक्स्थ, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट मतलब भाई हर चीज़ तो आप सोच लोगे बैठकर। अब आपने सेलेक्ट भी कर लिया, आप सोचोगे भाई सिलेक्शन कर लिया, मेरे को इम्प्लीमेंटेशन हमेशा सबसे पहले याद रखना। बिजनेसमैन भी जब भी कोई चीज़ करता है वो इम्प्लीमेंटेशन के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको भी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी अपने प्लान की। अब ये जो मैनेजर है उसने पूरा ड्राफ्ट बनाया, सब कुछ बनाया, सारे सपोर्टिव प्लान्स बनाए, सारे पेपर पे लिख दिए, मान लो एक्सेल शीट पे लिख दिए, मान लो उसने एक्सेल शीट पर लिख दिए, मान लो उसने पेपर पे बैठ कर लिख दिए, कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया है ऐसे। अब बट देयर इज़ अ नो यूज़ ऑफ दीज प्लान्स अनलेस एंड अनटिल, वही तो यार, जब तक मैं इनको एक्शन पे नहीं डालूंगा, मैंने इम्प्लीमेंट ही तो है भाई। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन मैंने मतलब है कि पुट ऑन एक्शन। पुट ऑन एक्शन मतलब कि मैं इसको फिजिकली यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं फिजिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स और पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। बिल्कुल। सो मैनेजर ने अब क्या किया स्टार्ट, उस बंदे ने स्टार्ट कर दिया कम्युनिकेटिंग द प्लान्स टू ऑल द एम्प्लॉयज़। उस बंदे ने सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया क्लियरली। एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअली हैव टू कैरी सारी एक्टिविटीज़ को, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान्स। अब वही सब यार, उन्हें सारे सपोर्टिव मेजर्स देखेंगे भाई हमें क्या करना चाहिए। अब एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज अपने सारे मैनेजर्स को, पुराने नए जो भी है, ताकि भाई कम से कम अपना इम्प्लीमेंटेशन तो कर पाए। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को देखते चलो। अब मान लो इफ़ द प्लान इज़ टू इंक्रीज, इस पर इरेज करते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा अजीब सा आ रहा है। मान लो कि फॉर एग्जांपल द प्लान इज़ टू इंक्रीज इन सेल्स बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट। वही मैंने कहा कि मान लो कि आपने एडवर्टीजमेंट का सोचा है, आपकी कंपनी है कोई भी XYZ लिमिटेड, आपने एडवर्टीजमेंट को चलाने का सोचा है, और व्हेन टू पुट इनटू एक्शन, एंड आपने देन उसको आप अपने एक्शन में पुट करना चाहते हो। तो मैनेजर्स ने क्या सोचा, मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें अलॉट करना पड़ेगा फंड्स टू एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। अब मैंने कहा, उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं एक्शन में डालूंगा। अब सोच के भी नहीं होगा भाई, सोच के भी अब आपने सोचा भाई मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा इस काम को, भाई सोच के नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो भाई अब उन्हें करना ही पड़ेगा उस हिसाब से, जैसे एडवर्टीजमेंट और एक्सपेंडिचर के हिसाब से, मतलब एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस लगाकर के लिए आपको फंड्स की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मीडिया के पास जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, लिंक्डइन जाओगे, आप इंस्टाग्राम जाओगे, आपने अपने जो भी आपके स्पेसिफिक पेजेस हैं उन्हें डालोगे, या फिर आप हायर करोगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करोगे, यही सब है यार। सो मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अब हम उसके बाद आप क्या करोगे, आपने बस हो गया काम, आपका नहीं होगा ना काम, फॉलोअप भी तो करना पड़ेगा ना। फॉलोअप मतलब कि मेरे को देखना पड़ेगा, रेख देख करनी पड़ेगी अब कि चल क्या रहा है भाई, ठीक है कि नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई। सो भाई प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। वही मैंने कहा, मैनेजर को मॉनिटर करना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंट करने के बाद। सो मॉनिटरिंग ऑफ प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन जो है एंड जितनी भी प्रेडिक्शन है आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट। सो इफ़ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू, मतलब अगर वो सही नहीं आ रहे, इमीडिएटली चेंजेस आर मेड इन द प्लान। अब ड्यूरिंग फॉलो अप मैनी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द प्लान, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो बनाई गई है।
अब वही हमारा एग्जाम्पल है यार, मतलब ये बहुत सारी एडजस्टमेंट्स बनाई जाती है, कुछ कुछ कंपनीज बनाती है, कुछ कुछ नहीं बनाती, ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना इतना। अब आता है हमारा, फॉर एग्जांपल इफ़ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन कीपिंग इन माइंड 5% इन्फ्लेशन रेट। मतलब कि आपका जो एक्सपेंडिचर प्लानिंग है, मान लो कि 5% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उसने अपना प्लान किया है इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। अब अगर इन्फ्लेशन रेट राइज हो गया 10 से, भाई साहब, मतलब मान लो आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, मान लो आपने एक, इस सब को मैं हटाता हूँ, लास्ट है ना, इसको अच्छे से लेते हैं। मान लो कि आप वही, आपको 1 मिलियन सेल्स के चक्कर में आप ना, क्लोथ्स की कंपनी, आपकी कपड़े बेचने की कंपनी है, वहाँ पर आपने सोचा कि आपने पूरे स्टॉक में रख लिए अच्छे से, अपनी पूरा खर्चा वर्चा पानी निकाल के आपने 30 मिलियन क्लोथ्स अपने फैक्ट्री में रख ली, और सोच के रखा, प्राइसिंग भी ऐसे रखी उनकी कि भाई इन्फ्लेशन जो है 5% के हिसाब से होगा। बट इन प्रेजेंट सिचुएशन एकदम से भाई साहब 2021 कोविड आ गया, कोविड आ गया, अब क्या करें हम, कोविड आ गया भाई, कोविड आ गया, अब क्या होगा, पूरा 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया मान लो। यहाँ पे लिखा है ना, देन फॉलोइंग अप द मैनेजर्स मेक चेंजेस। अब मैनेजर मैनेजर बड़े चालाक थे, हम मैनेजर्स हैं, हम में इतना दिमाग था, हमने सोचा था 5%, लेकिन हमने जो भी प्राइस टैग था, हमने सोचा हम तो बड़े दिमागी लोग हैं, कोई बात नहीं भाई, चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से, इसका भी प्राइस राइज कर देते हैं यार, यही तो मतलब है ना, मज़ा आया ना, यही सब था। अब भाई हमें बस सिंपल सी बात एक बार बोलूँगा, अपने आप दिमाग में बैठेगा। सोचा हमने ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सोचा भाई फोरकास्टिंग करते हैं, डेवलपिंग पर मैं उसके बाद सोचा लिस्ट कर लेते हैं और वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को, फिर सोचा इवैल्यूएट कर लेते हैं, फिर सोचा सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, फिर सोचा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं प्लान को, फिर सोचा भाई फॉलो अप नहीं करोगे, सिंपल, मज़ा आया भाई। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अब ये जो है हमारा सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स, ये सब भाई बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें भी कर लेंगे, बट इस साल तो शायद से ये आ नहीं रहे हैं, एक बार देखना पड़ेगा दोबारा। बस दो दो पेज का हिसाब से रह रहा है, बस ये स्टैंडिंग प्लान यही सब रह रहा है, सिर्फ प्लान्स ही रह रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स, और सिर्फ प्लान के बारे में रह रहा है। बाकी ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बस ख़त्म, टाटा एंड यस, थैंक यू सो मच एट दी एंड। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, थैंक यू सो मच।